दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है और राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। एक 19 अप्रैल को और एक 26 अप्रैल को। 19 अप्रैल में जो कि 12 जो लोकसभा क्षेत्र है उनके चुनाव यानी वोटिंग होगी, तो वो निकट आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जालोर लोकसभा क्षेत्र के बारे में, उसके समीकरण के बारे में। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम इस वीडियो में जालोर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जालोर लोकसभा क्षेत्र जो कि जालोर और सिरोही जिले में फैला हुआ है। बात करें, यह उत्तर भारत में आता है और जालोर लोकसभा क्षेत्र की स्थापना सन 1952 में हुई थी। और आपको बता दें कि जालोर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें आहोर, जालोर, भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और देवधर शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें जो वर्तमान सांसद थे वो देवजी पटेल थे, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुनकर आए थे। हम बात करें दोस्तों, जालोर में पहली बार जो चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 के चुनाव में यहाँ पर भवानी सिंह ने चुनाव जीता था, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। अगला जो चुनाव हुआ वो 1957 में। 1957 के चुनाव में यहाँ पर सूरज रतन दमानी ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगले चुनाव की हम बात करें तो 1962 में हुआ। 1962 के चुनाव में यहाँ पर हरिश्चंद्र माथुर ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। अब बात करें दोस्तों 1967 के चुनाव की, तो यहाँ पर देवकीनंदन पटौदिया ने चुनाव जीता, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। अब अगला जो चुनाव हुआ वो 1971 में हुआ। 1971 के चुनाव में जालोर लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र कुमार सांगी ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अब बात करें दोस्तों 1977 के चुनाव की, तो 1977 के चुनाव में हुक्म राम ने चुनाव जीता, जो कि जनता पार्टी से आते थे। अब 1980 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर राम फुलवरिया ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ वो 1984 में हुआ। 1984 के चुनाव में जालोर लोकसभा क्षेत्र में बूटा सिंह ने चुनाव जीता, वो कांग्रेस पार्टी से आते थे। अब बात करें 1989 के चुनाव की, तो यहाँ पर कैलाश मेघवाल ने चुनाव जीता, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे। अब बात करें दोस्तों 1991 की, तो 1991 के चुनाव में एक बार फिर यहाँ पर बूटा सिंह ने चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और 1996 के चुनाव में यहाँ पर परसाराम मेघवाल ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। अब बात करें दोस्तों अगले चुनाव 1998 की, तो 1998 के चुनाव में एक बार फिर यहाँ पर बूटा सिंह ने चुनाव जीता, जो कि यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे और यहाँ से 1998 में जीत हासिल की थी। अब बात करें 1999 के चुनाव की। 1999 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बूटा सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार जैना राम के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो कांग्रेस के बूटा सिंह को 3,65,336 वोट मिले, वहीं जैना राम को 1,99,250 वोट मिले। इस प्रकार बूटा सिंह ने यहाँ पर 1,66,086 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करें दोस्तों 2004 के चुनाव की, तो जालोर लोकसभा क्षेत्र में 2004 के चुनाव में भाजपा की तरफ से बी सुशीला और कांग्रेस की तरफ से बूटा सिंह के बीच में मुकाबला हुआ। अब बात करें कुल वोटों की, तो भाजपा की उम्मीदवार सुशीला को 3,21,255 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के बूटा सिंह को 2,82,063 वोट मिले। इस प्रकार सुशीला ने यहाँ पर 2004 के चुनाव में 39,192 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करें दोस्तों 2009 के चुनाव की। 2009 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा की तरफ से देवजी पटेल और निर्दलीय उम्मीदवार बूटा सिंह और कांग्रेस की उम्मीदवार संध्या चौधरी के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो 2009 के लोकसभा चुनाव जालोर लोकसभा क्षेत्र से देवजी पटेल को 1,94,503 वोट मिले, वहीं बूटा सिंह को 1,44,698 वोट मिले और कांग्रेस की उम्मीदवार संध्या चौधरी को 1,13,332 वोट मिले। इस प्रकार देवजी पटेल ने यहाँ पर 49,805 वोटों से जीत हासिल की।
अब बात करें दोस्तों 2014 के चुनाव की। 2014 के चुनाव में जालौर लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर देवजी पटेल को मैदान में उतारा गया भाजपा पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से उदयलाल आंजना और निर्दलीय उम्मीदवार बूटा सिंह के बीच में मुकाबला हुआ। उस समय 2014 में पूरे भारत में मोदी लहर की वजह से यहाँ पर देवजी पटेल को 5,80,508 वोट मिले। वहीं उदयलाल आंजना को 1,99,363 वोट मिले और बूटा सिंह को यहाँ पर 1,75,344 वोट मिले। इस प्रकार 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर देवजी पटेल ने 3,81,145 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। अब बात करें दोस्तों 2019 के चुनाव की। 2019 के चुनाव में फिर देवजी पटेल ने यहाँ पर भाजपा की तरफ से दांव खेला और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से रतन देवासी को मैदान में उतारा गया। रतन देवासी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब बात करें कुल वोटों की तो देवजी पटेल को 7,72,833 वोट मिले। वहीं रतन देवासी को 5,11,723 वोट मिले। इस प्रकार जालौर लोकसभा क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में देवजी पटेल ने 2,61,110 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों यह थी 1952 से लेकर 2019 तक जालौर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी। अब बात करें दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव की तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देवजी पटेल की जगह है भाजपा की तरफ से लुम्बा राम चौधरी को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत को मैदान में उतारा गया है। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार होगा जो जालौर लोकसभा क्षेत्र से अपनी सीट निकालने में सफल हो पाएगा। दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि लुम्बा राम चौधरी और वैभव गहलोत के दोनों में से कौन सा उम्मीदवार अपनी सीट जालौर लोकसभा क्षेत्र से निकाल सकता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों में से कौन सी पार्टी है जो कि अपनी सीट निकाल सकती है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।